ने बीरबल से यही प्रश्न कर दिया। अकबर ने बीरबल से यही प्रश्न किया। दोनों गए थे बाहर और अकबर ने बीरबल से कहा कि बताओ। बीरबल कहा था महाराज पूछ लिया था भगवान तुम्हारा कैसे मिलता है। वो कह दिया कि भगवान मेरे भाव से मिल जाते हैं। भगवान से जैसा भाव बनाया जाता है भगवान उसको स्वीकार कर लेता है। अकबर कहा कि तुम हमेशा मूर्ख बनाते हो, तुम्हारा भगवान भी मूर्ख है। तुम भाव बनाओगे वो क्या जानेगा। तो कहा कि घबराइए मत महाराज, देखिए वह व्यक्ति एक आ रहा है। तो वह हट्ठा कट्ठा व्यक्ति था, हाथ में भिक्षा का पात्र लिया था। अकबर ने कहा कि वो तो भिखमंगा है। तो उन्होंने कहा हाँ भीख मांगने वाला है। अकबर ने कहा कि इसको फांसी पर चढ़वा दो। इतना हट्ठा कट्ठा होकर के काम नहीं करता है निठल्ला, कामचोर भीख मांग रहा है। तब बीरबल ने कहा कि महाराज आप छुप जाइए, अब आपके भाव हो गए, आप छुप जाइए। अकबर वहीं छुप गया। बीरबल वेश बदल करके, वो भीख मांगने वाला आता है और उससे बीरबल ने कहा कि जानते हो भैया कहाँ जा रहे हो। आप तो भीख मांगने। जानते हो का यहाँ का बादशाह है अकबर जो था वो मर गया। कहा मर गया। तो हाँ सचमुच मर गया कि कुछ बाकी है। नहीं नहीं सचमुच मर गया, पूरा का पूरा मर गया। वो नाचने लगा, ताली बजा बजा करके हंस हंस करके नाचने लगा। कहा जाने तो बहुत अच्छा हुआ, वो पापी मर गया तो बड़ा अच्छा हुआ। अब तो हम कहीं घूम करके भिक्षाटन कर सकते हैं। वो रहता था तो भीख मांगने में भी हमको बड़ी दिक्कत होती थी। अकबर सुन रहा है, बगल में ही छिपा है, चला गया। वो जब नाचता हुआ चला गया तो बादशाह को बुलाया बीरबल, महाराज सुने। कहा कि हाँ जी, उससे तो हमसे कोई मतलब नहीं था। अब हमें गाली देता हुआ चला गया। कह रहा है कि बड़ा अच्छा हुआ, हम तो उसे कभी मना भी नहीं किए थे, हम तो अजुए बस ही कहे। कहा कि ठीक है छोड़िए जाइए। वो देखिए वो बूढ़ी औरत आ रही है। तो उस बूढ़ी औरत को देखता है अकबर, जो कि हाथ में डंडा लिए हुए झुके कमर से कांपते हाथ से आ रही है। वो कहा कि छोड़ो हटाओ मत दिखाओ, उसे देखने पर हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। उसको ले जाओ राज दरबार में, उसकी जो भी कमी हो सब पूरा कर दो। पता नहीं उनके उसके पुत्र कहाँ हैं कि नहीं हैं, कि उसे घर पर नहीं रखते हैं। आज से वो मेरी माँ के समान रहेगी। उसको ले जाओ दरबार में, पूरे वर्ष का खर्च उसका तुम चलाओगे, दरबार से वहन किया जाएगा। बीरबल ने कहा कि महाराज जल्दी से जल्दी छुप जाइए, यही छुपिए। फिर अकबर बादशाह छुप गया। जब वो बुढ़िया आती है तो ये वेश बदला हुआ बीरबल सामने जाता है और कहा ए मैया कहाँ जा रही हो। ए बेटा जा रही हूँ कुछ खाने की याचना करने। जानती हो एक खबर, इस नगर में मत जाना। क्यों। अरे यहाँ का बादशाह जो अकबर था वो आज ही मर गया। मर गया। हाँ सच कह रहे हो। हाँ हम वहीं से आ रहे हैं। लगी अपने छाती को पीट पीट करके बुढ़िया रोने। ऐसा नेक राजा कहीं नहीं मिलेगा। वह राजा जब था तो मैं कहीं मांग लेती थी, कहीं से कुछ पा जाती थी। वह रहता था तो हमें दिलवाता था, अब हमें कौन दिलवाएगा, हमारी रक्षा कौन करेगा। ऐसे रोते बिलखते जो भी रास्ते में मिलता उससे कहती हुई बुढ़िया नहीं जानते हो बादशाह मर गया, नहीं जानते हो बादशाह मर गया। जब आगे बढ़ी तो बादशाह को बीरबल बुलाया, आइए महाराज सुन लिए। कहा कि हाँ बीरबल हमने तो इससे कभी मिला भी नहीं था, ये बुढ़िया आज नई नई आई है। बीरबल ने कहा कि भाव प्रधान है। हम कहना यही चाहते हैं, आप अपने रिश्तेदारों के लिए रोते हैं, कभी उसके लिए भी बैठकर एकांत में 2 बूंद आंसू गिराए हैं। उसके लिए बैठकर याद करके जिसने इतना सुंदर शरीर आपको दिया, 2 नेत्र दिए,
इतना खूबसूरत चेहरा बनाया, हाथ पैर सब अंग से परिपूर्ण बनाया। उसके लिए भी एकांत में बैठकर कभी आप तड़पे हैं? हमें जाना तो तुम्हारे यहाँ ही है, तुम छूट गए हो, एक बार मिल न जाओ। आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए, अब आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। कभी कहे तो ध्रुव सगलानी जपऊं हरि नामा, ध्रुव बैठ करके ग्लानि से जपता था, जैसे ही नाम जपता नेत्र से आंसू झर जाते थे। ये मैया रोने का बहाना करना, ऐसे नहीं अगर हो पाएगा तो हम तो कहा करते हैं कथाओं में, बैठ करके एकांत में कोई खिचखिच न हो, बस 10 मिनट ही बैठकर और उसके लिए रो लेना। कोई कष्ट अगर आपके अंदर आ गया हो, उसी कष्ट को कह करके उससे, संसार से मत कहना। पड़ोसन से कह दोगी कि हमें यह तकलीफ है, तो आपके मुंह पर तो सहानुभूति जता देगा पड़ोसी पड़ोसन, लेकिन दूसरे से जाकर कहेगा बड़ी विपत में पड़ी है, वो बड़ी विपत में है। लेकिन अगर उससे आप कहोगे तो वो किसी से नहीं कहेगा, विपत्ति हरने वाला तो वही है। उससे बैठकर एकांत में कहना, हमारा यह कष्ट दूर कर दो। संसारी दूर नहीं करता महाराज, संसारी को अगर दूर कर हमसे आप पावे और कहें कि महाराज जी हम इस तकलीफ में पड़े हैं। अच्छा, महाराज जी को तकलीफ दूर करने आता तो महाराज जी अपना तकलीफ दूर करते कि पहले आपके विषय में सोचते? महाराज जी अगर धन दिलवाने जानते और देने जानते, महाराज जी यह कैसे हमारी गरीबी दूर होगी, तो महाराज जी अगर ये जानते कि गरीबी कैसे दूर होगी तो अपनी गरीबी दूर करते। महाराज जी हम तो यही चाहते हैं कुबेर का खजाना हमारे घर हो जाए। कौन ऐसा है जो नहीं चाहता है कि हमारे घर धन हो जाए? तो अगर व्यवस्था वो जानी जाती तो अपने घर धन लिया जाता कि आपके पॉकेट में रहता। हम तो जानते कोई मंत्र, तो आप लोग